नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यूपी धनखड़ ने कहा कि कृषि कानून के खिलाफ पास बिल किसानों के साथ धोखा है। पंजाब सरकार ने गेहूं और धान के अलावा बाकी फसलों की खरीद की जिम्मेदारी खुद नहीं ली। धनखड़ ने कहा कि क्या पंजाब सरकार किसी सरकारी दुकान के जरिए अंतिम खरीदार के तौर पर फसल खरीदेगी? जो प्रावधान पंजाब ने किया उसमें किसान को आश्वस्त नहीं किया जा सकता कि जरूरत के समय उसका अनाज कौन खरीदेगा। यूपी धनखड़ ने कहा कि पंजाब सरकार का ये कानून बस बयान मात्र है जो कि राजनीति से प्रेरित है। इस कानून से पंजाब के तमाम अनाज व्यापारी और किसानों के बीच का विश्वास खत्म होगा। आने वाले समय में किसान को परेशानी होगी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर धनखड़ ने कहा कि पिछले चुनाव में हमने 3 खिलाड़ियों को मौका दिया था, जिसमें संदीप सिंह जीते थे और आज मंत्रिमंडल का हिस्सा है। बीजेपी ने एक बार फिर खिलाड़ी को मौका दिया। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए धनखड़ ने कहा कि लोग नामांकन भरने के समय फोटो करवाते थे, पर यह पहली बार देखने को मिला है कि नामांकन वापस लेने के वक्त भी लोगों में फोटो खिंचवाने की होड़ लगी है। पंजाब में एमएसपी से कम कीमत देने पर सजा का प्रावधान, 3 साल तक की जेल हो सकती है। केंद्र के नए कृषि कानून के खिलाफ अमरिंदर सरकार ने बिल पेश किया। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब सरकार की विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव का फतेहाबाद में किसानों ने स्वागत किया। किसानों का यह कहना, पंजाब सरकार किसानों के दबाव में प्रस्ताव लेकर आई। किसान इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। किसानों ने इस प्रस्ताव को किसानों के आंदोलन की बहुत बड़ी जीत बताया। कहा कि हरियाणा सरकार को भी पंजाब सरकार की तर्ज पर इस तरह का फैसला लेना चाहिए। जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। अंबाला में किसान पराली ना जलाएं, इसको लेकर सरकार ने एक और कदम उठाया। जो किसान पराली नहीं जलाएंगे उन्हें 1 एकड़ 1000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अंबाला में किसानों को पहले ही 500 रुपए पर एकड़ पराली बेचने से मिल रहा था। अब किसानों को पराली ना जलाने पर 1500 रुपए पर एकड़ पर बेचेंगे। किसानों ने सरकार के इस फैसले को बेहतर बताया। यमुनानगर में धान की खरीद शुरू हुए काफी अरसा बीत गया, लेकिन अभी तक किसानों और आड़तियों की धान की पेमेंट नहीं हुई, जिसके चलते किसान और आड़ती दोनों परेशान हैं। जगाधरी अनाज मंडी के आड़ती और किसान पिछले कई दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों के यहां चक्कर लगा रहे हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि बुधवार से पेमेंट शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक पेमेंट शुरू नहीं हुई। भिवानी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने दिवाली के समय में टैक्स की चोरी करने वाले लोगों पर अंकुश लगाने की कोशिश की। टीम ने सीआईडी के साथ मिलकर ऐसे ट्रक को रोका जो बिना टैक्स को दिए सामान को इधर से उधर कर रहे थे। टीम ने ऐसे 4 ट्रक को पकड़ा है, उनकी जांच चल रही है। टीम का यह भी मानना है कि दिवाली पर मिलावटी सामान भी कुछ लोग इधर से उधर ले जाते हैं, इसकी चेकिंग भी की जा रही है। यमुनानगर में नकली देशी घी की सूचना पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा, सैंपल लिए। सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी कि एजेंसी में बाढ़ से नकली घी की सप्लाई होती है। सीएम फ्लाइंग टीम ने छापा मारा तो मौके से भारी मात्रा में देशी घी मिला। मौके पर मालिकों ने कच्चे बिल की कॉपी पेश की। स्टॉक के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं दी, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और सैंपल लेने की कार्रवाई की। झज्जर में सीएम फ्लाइंग ने सब्जी मंडी के सामने डेयरी पर छापेमारी की। डेयरी में बैगर लेवलिंग के सोया सॉस बेची जा रही थी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जब सॉस को देखा, कब्जे में लिया। अधिकारियों ने जब डेयरी मालिक से जानकारी लेनी चाहिए तो इस बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। अधिकारियों ने सॉस की 9 पेटी कब्जे में ली। कैथल में शेरगढ़ रोड पर नकली देशी घी के गोदाम में सीएम फ्लाइंग ने रेड की। इस दौरान काफी मात्रा में डुप्लीकेट मार्का गोपाल के 960 डिब्बे बरामद किए। गुरुग्राम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मॉकड्रिल की। औद्योगिक आपदा इमरजेंसी को लेकर ये मॉकड्रिल की गई थी, जिसमें एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और प्रशासन ने हिस्सा लिया। फतेहाबाद में पुलिस ने धान की पराली जलाने के मामले में 21 किसानों पर केस दर्ज किया। जिन किसानों पर धान की पराली जलाने का केस दर्ज किया उनमें एक महिला भी शामिल। डीएसपी ने बताया, प्रशासन ने धान की पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए धारा 144 लगाई हुई है। इन किसानों ने पराली जलाकर धारा 144 का उल्लंघन किया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को नामजद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में स्मृति दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। वॉर मेमोरियल पर माल्यार्पण कर पुलिस के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। पुलिसकर्मियों के आश्रितों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सीएम ने घोषणा की कि 50 पुलिसकर्मियों के परिवारों के एक सदस्य को राज्य सरकार की एक्स ग्रेशिया योजना के तहत सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शहीद एसपीओ कप्तान सिंह के परिवार को भी एक्स ग्रेशिया राशि के बराबर 30 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। दोनों जवानों की गश्त के दौरान असामाजिक तत्वों के हमले में जान चली गई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बहादुर जवानों के असामयिक निधन के बाद ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके परिवार की देखभाल करें और ये सुनिश्चित करें कि असामाजिक निधन के कारण उनके जीवन में खालीपन महसूस न हो। मुख्यमंत्री ने कोरोना को रोकने में हरियाणा पुलिस की भूमिका की भी सराहना की। साथ ही 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कोरोना से प्रभावित हुए, इसमें से 6 ने अपनी जान गंवाई। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जो भी किसानों के हक में होगा वही करेंगे। बिल मंगवाकर पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या पास किया है, अभी ये भी देखना है कि कोई राज्य इस तरह से कर सकता है या फिर नहीं। कुमारी सैलजा के बीजेपी पर झूठ बोलने की ट्रेनिंग देने वाले बयान पर पलटवार करते हुए विज ने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि झूठ कौन बोलता है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान पंजाब और राजस्थान सरकार पर निशाना साधा, बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया। जेपी दलाल ने कहा कृषि कानूनों पर पंजाब और राजस्थान सरकार झूठ फैलाकर नौटंकी कर रही है। पंजाब ने एमएसपी को लेकर सजा का प्रावधान किया, ऐसे में राजस्थान की पूरी सरकार को सजा होनी चाहिए। जेपी दलाल ने कहा कर्ज माफी की तरह पंजाब और राजस्थान सरकार कृषि कानूनों पर झूठ बोलकर ढोंग कर रही है। किसानों के हित में हरियाणा सरकार पूरे देश में सबसे बेहतर काम कर रही है। बड़ौदा उपचुनाव पर कांग्रेस की जीत के दावे और राजनीतिक समीकरण बदलने के दावों पर जेपी दलाल ने कहा परिणाम जनता देगी, लेकिन उन परिणामों का सरकार पर नहीं बड़ौदा के विकास पर असर होगा। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा बड़ौदा की जनता विकास चाहती है, इसलिए जनता उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को विजयी बनाने का मन बना चुकी है। सुभाष बराला ने कहा बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार तेजी से विकास करवा रही है, साथ ही नई कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम कर रही है। प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि पंजाब सरकार के विधानसभा में तीनों कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करना सराहनीय कदम। हरियाणा सरकार को भी एमएसपी रेट पर खरीद करने का गारंटी कानून बनाना चाहिए। बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार ने फसल के एमएसपी रेट जरूर तय कर दिए, मगर कानून लाने से किसानों की परेशानी दूर होगी। किसान व आढ़ती पहले ही भारी संकट से गुजर रहा है। नारनौल के गांव बिलकपुर में पराली जलाने से रोकने गए 2 पटवारियों को ग्रामीणों ने स्कूल में बंधक बना लिया। गांव वालों ने कहा कि जब तक उच्च अधिकारी नहीं आएंगे तब तक बंधक बने रहेंगे। पटवारी गांव बिलकपुर में हर सेक की लोकेशन के आधार पर मौके पर पहुंचे थे, जिन्हें गांव वालों ने 4 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। सिरसा में सरकार पराली नहीं जलाने वाले किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ उनके खाते में देगी, बशर्ते किसानों को पराली की गांठें बनाकर उसे पंचायत की जगह गौशाला या फिर जिस संस्था को वो पराली बेच रहा है उससे बिल लेना होगा। किसान बिल को पोर्टल पर अपलोड करेगा, सरकार उसके खाते में 1000 रुपये प्रति एकड़ की राशि भेजेगी। कृषि कल्याण विभाग के अधिकारी ने बताया कि उनके पास सरकार के आदेश आ रहे हैं। जाखल से टोहाना वाया कासमपुर जाने वाली सड़क का पिछले करीब 1 महीने से बुरा हाल है। जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। मिट्टी सड़क के दोनों तरफ फेंकी गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग की है। राहगीरों का यह कहना है कि रोड से निकलना मुश्किल हो गया है। कई बार धान से भरी ट्रॉली खड्डों में फंस चुकी है। हिसार में ऑब्जर्वेशन होम से फरार हुए 17 कैदियों में से 7 को पकड़ लिया गया। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इन कैदियों की मर्डर मामले में गवाह को मारने की प्लानिंग थी। एसपी ने बताया कि इन्होंने एटीएम लूट का भी प्लान तैयार कर रखा था। बाकी बचे 12 अपराधियों को जल्दी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस कमेटी की जांच में सामने आया कि मुलजिमों ने अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभाई, 4 को सस्पेंड किया। झज्जर में बदमाशों के हौसले बुलंद, 2 बाइकों पर सवार होकर आए 5 नकाबपोश बदमाशों ने गांव माशरौली के पंजाब नेशनल बैंक से 7 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने जाने से पहले बैंक के बाहर फायरिंग की और बाद में गेट पर मौजूद गनमैन से गन छीन ली। बैंक की महिला कैशियर से पैसे लूट लिए फरार हो गए। चरखी दादी के कलियाड़ा रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक महिला को मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 2 को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। हादसे को लेकर परिजनों का यह कहना है कि सभी पशुओं का चारा लेने के लिए जा रहे थे, ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। परिजनों ने सरकार से आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की मांग की है। फरीदाबाद में नगर निगम की लापरवाही का वीडियो वायरल हुआ। कूड़े के डंपर को त्रिपाल से न ढकने पर पूरे शहर में कूड़ा बिखरता चला गया। डंपर चालक ने कहा न हेल्पर है और न ही कूड़ा ढकने के लिए त्रिपाल। ये डंपर बल्लभगढ़ से फरीदाबाद के रास्ते गुरुग्राम बंदवाड़ी डंपिंग स्टेशन जाता है। हाल ही में बल्लभगढ़ प्रदूषण के मामले में टॉप पर आया था। गुहाना में कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के चुनावी कार्यालय का हवन का उद्घाटन किया गया, जिसमें कांग्रेस के मौजूदा विधायकों समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंदुराज नरवाल ने कहा कि बड़ौदा सीट पर कांग्रेस बहुमत से जीतेगी। बीजेपी को तो चुनाव के बाद ये हल्का याद आया है, वो सिर्फ विकास का दावा कर रही है।
गुना में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बीजेपी ने उपचुनाव में जो उम्मीदवार उतारा वो सिर्फ बड़ौदा का ही नहीं पूरे देश का चहेता है। आप इसे भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजें ताकि क्षेत्र में विकास और तेजी हो। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने दावा करते हुए कहा कि इस बार क्षेत्र की जनता पूरी तरह से बदलाव करने की मूड में है। बीजेपी इस बार बड़ौदा में कमल का फूल खिलाने जा रही है। रामविलास शर्मा ने कहा, सबका साथ सबका विकास का आह्वान करते हुए कहा कि बड़ौदा लंबे समय से विकास के मामले में पिछड़ रहा, अब इस पिछड़ापन को दूर करने का समय आ गया। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पर भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस से परिवारवाद की राजनीति करते आई है कि अपने घर में ही चौधर लिए बैठे हैं। रामविलास शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का अपनी भाषा पर ही संयम नहीं, वो योगेश्वर दत्त जैसे पराक्रमी खिलाड़ी को सर्कस का शेर बताती है। खिलाड़ियों और शहीदों को लेकर छोटी भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये कैसी इंसानियत है। रामविलास शर्मा ने कहा कि कांग्रेस वाले पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोलते हैं, पर बीजेपी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी की सत्ता में आने पर पाकिस्तान में 10 किलोमीटर अंदर उनके 100 आतंकवादी मारे गए। गुना में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 10 वर्ष का कार्यकाल और बीजेपी का 6 वर्ष का कार्यकाल बताता है कि किसने ज्यादा विकास किया। कांग्रेस मजबूती के साथ बड़ौदा का चुनाव जीतेगी। कुलदीप शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, लेकिन बड़ौदा का विकास क्यों नहीं हुआ। कृष्णा हुड्डा विधानसभा में मांग उठाते रहे लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कुरुक्षेत्र में हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत ने मंडियों का दौरा किया, कहा कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। आने वाले दिनों में 400 करोड़ का भुगतान होगा। हैफेड चेयरमैन ने कहा कि हैफेड की तरफ से कुल 800 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। कुरुक्षेत्र की मंडी में 14 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हैफेड ने कर दिया है और राशि आढ़तियों के खाते में जमा करवा दी गई है। रतिया के 4000 की आबादी वाले गांव भूंदड़वास में बस सेवा नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों की माने तो चुनाव के दौरान नेता आते हैं, कुछ दिन बस चलवाकर चुनाव होने के बाद फिर से बस बंद कर देते हैं। बस अड्डा इंचार्ज का ये कहना कि अभी तक उनके पास गांव में बस भेजने का शेड्यूल उपलब्ध नहीं है। इसको लेकर उच्च अधिकारियों को कई बार पत्र लिखा जा चुका है। फरीदाबाद के सेक्टर 58 में गश्त पर सिविल ड्रेस में गए पुलिस के जवान के साथ दुकानदारों ने मारपीट कर दी। वीट सिस्टम पुलिसकर्मी अपने अपने इलाके में गश्त करते हैं और जनता से सीधा सरोकार करते हैं। अवैध तरीके से बेची जा रही शराब और अवैध तरीके से भरी जा रही गैस को रोकने की बात को लेकर दुकानदारों ने हेड कांस्टेबल को पीट डाला, जबकि दुकानदारों का आरोप है कि पुलिसकर्मी ने शराब पी रखी थी और वो महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहा था। आवारा पशुओं का आतंक नहीं थम रहा। सोनीपत के गड़ी ब्राह्मण गांव में आवारा गौवंश आम आदमी की मौत का कारण बने हुए हैं। 2 गायों के झगड़े में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने सूचना के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया। घटना को लेकर शहरवासियों में रोष है। लोगों ने मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। हांसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एसडी कॉलेज रोड पर क्रिकेट बुकी पकड़ी। पुलिस ने बिल्डिंग की 3री मंजिल पर छापा मारा तो बुकी का धंधा कर रहे युवकों में से 2 ने छत से छलांग लगा दी। छत से छलांग लगाने वाले एक युवक को पुलिस ने काबू कर लिया, दूसरा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 2 लाख रुपए, एलईडी, वाईफाई और कई मोबाइल बरामद किए। कैथल में हरियाणा राज्य स्काउट एवं गाइड्स ने शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्लास्टिक टाइड टर्नर चैलेंज प्रोग्राम के तहत रैली निकाली। इस दौरान प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने और कपड़े का थैला इस्तेमाल करने के बारे में जागरूक किया। जिला संगठन आयुक्त स्काउट ने भी प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के बारे में विचार रखे। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ जाएगा। यमुनानगर शहर प्रदूषण के मामले में देश में पहले नंबर पर आ गया है। यमुनानगर की एयर क्वालिटी 345 दर्ज की गई, जो देश में सर्वाधिक है। इसी को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कई कदम उठाए। अंबाला की सेंट्रल जेल में हवालाती की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। जांच में जुटी पुलिस ने बताया कि 37 वर्षीय अजय को पंचकुला से अंबाला जेल भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक अजय की दिन में तबीयत खराब होने पर उसे अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां से इलाज के बाद उसे वापस भेज दिया गया, लेकिन उसकी दोबारा तबीयत खराब हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नवरात्रों के व्रत में खाए जाने वाले कूटू के आटे से लोगों की बिगड़ी तबीयत, तो कर रहे बदन दर्द, उल्टी खांसी की शिकायत। करनाल में सीएम फ्लाइंग से कई दुकानों पर छापेमारी की गई, जहां से सीएम फ्लाइंग की टीम ने कूटू के आटे के सैंपल लिए। बता दें कि कूटू का आटा खाने से 30 लोग बीमार। नीलोखेड़े के गांव गोंदर और निसिंग में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई जगहों पर रेड करते हुए मिठाई समेत बाकी खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की और 100 किलो खराब रसगुल्ला को नष्ट किया।
चरखीदार के गांव मोरवाला में सीएम फ्लाइंग ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान मिठाई की दुकान से सैंपल लिए और जांच के लिए भेज दिए। सीएम फ्लाइंग के सदस्य ने बताया कि कार्रवाई के दौरान बर्फी, रसगुल्ले और घी के सैंपल लिए गए। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ रोकने के लिए त्योहारी सीजन में आगे भी छापे मारे जाएंगे। कैथल में पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ता जा रहा। गुस्से में पति ने पत्नी की गर्दन काटकर उसकी हत्या कर डाली। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी के बीच कई महीनों से मनमुटाव चल रहा था, जिसके बाद पति ने धारदार हथियार से वार कर पत्नी की गर्दन धड़ से अलग कर दी।